भारत से खबर आ रही है, भारत की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, जो जितनी कीमत है उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो जो उसका टोटल साइज बनता है टाटा ग्रुप का, आप हैरान होंगे कि जो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी का साइज है उससे वो बढ़ गया है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। कि पाकिस्तान में किसी भी घर में गरीब अमीर कोई भी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। यानी कि लगभग आप ये लगा लीजिए कि 3.25 लाख रुपए, बच्चा पैदा हुआ 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया। जी, हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है। आपके पास क्या है? आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, जाके आप वहां पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है? दोस्तों, इस साल पाकिस्तान को लगभग $26 अरब वापस देने हैं। 2024 की बात कर रहा हूं। $26 अरब वापस देने हैं 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में, जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था। आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे। अब ये कह रहे हैं कि 26 अरब तुम्हें इस साल वापस करने। आप सोचो कहां से आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुर गई पोल। तालियां। और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, और इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं, और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि टाटा ग्रुप की वैल्यू पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। टाटा ग्रुप की वैल्यू $365 बिलियन है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो $341 बिलियन है। टाटा ग्रुप की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान के जीडीपी से $24 बिलियन ज़्यादा है। अब ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग छाती पीट रहे हैं। भाई, छाती तो पीटते ही हैं वो लोग हर बात में, अगर इंडिया किसी चीज़ में आगे जाता है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो को, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। 19 फरवरी 2024 के जो नंबर सामने आए हैं, जिन 29 लिस्टेड कंपनीज का डाटा सामने आया है, उसके तहत जो टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कोई $370 बिलियन है, यानी कि $370 बिलियन। अब पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत का जो टोटल साइज है दैट इज अराउंड $341 बिलियन। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो मईशत का जो जीडीपी का टोटल हुजम है उससे भी $19 बिलियन जो हैं, वो जो टाटा है उस की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो आप इमेजिन करें कि एक तरफ एक कंपनी जिसकी ऑब्वियसली प्रोफाइल और जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ओवर 100 कंट्रीज़ में वो हैं और उनकी प्रेजेंस है ओवर 100 कंट्रीज़ में, और जो टाटा की वेबसाइट के ऊपर जो उनके अपने नंबर्स हैं, आप हैरान होंगे कि टोटल जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्ट्रेंथ है वो 10,28,000 है। सिर्फ एक भारतीय जो कंपनी है उसकी इतनी वैल्यू है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है। ठीक है, अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं। जी हाँ, सभी जानते हैं टाटा कंपनी को, और सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है
वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जैसे मैंने कहा कि भारत की एक कंपनी, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान की मईशत के साइज से 19 बिलियन डॉलर ज्यादा है, और दूसरी तरफ 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, बेशतर यंग आबादी, कहने को इसमें कोई शक नहीं है कि वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। लेकिन हमारी अब ये हालत है कि हम भारत से क्या compete करेंगे। अगर हम भारत की एक जो बड़ी कंपनी है उसके साथ compete कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। इस खबर को शेयर करने का मकसद ये है कि किस तरह से जो हमारे हालात हैं वो आप कह सकते हैं कि तेजी से खराब हो रहे हैं, और हम अगर चाहते हैं कि अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको रियलाइज करें, तो उसके लिए आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू टू इंश्योर कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आएगी, जब तमाम जो फरीकैन हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम भी है एंड एट द सेम टाइम इट इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जब तक ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं दे स्टेप बैक नहीं करते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, और अपने जो जाती मफाद के बजाय, जो पावर स्ट्रगल के बजाय मुल्क का नहीं सोचते, तो यकीनी तौर पर इस तरह की खबरें फिर मामूल बन जाएंगी कि आज भारत की एक कंपनी पाकिस्तान की टोटल मईशत से के साइज से भी ज्यादा है, तो कल कई और कंपनीज जो हैं वो सामने आएंगी और पाकिस्तान इस तरह से पीछे जाता जाएगा। इन लोगों को देश नहीं चलाना आता, लालच में ले तो लिया, भारत से अलग तो हो गए, अब इनको देश संभालना नहीं आ रहा है। दोस्तों, इनका 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, 8 फरवरी को। आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है ये बताओ आप। ठीक है, 12 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक भाइयों को यह नहीं पता लगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। समझ रहे हैं आप? लालच, दिमाग की कमी, जलन, ये सब इनका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। जिन्ना से लेकर आज तक ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पाकिस्तानी झूठ बोलते थे कि जिन्ना था ना वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो क्या करा उसने? क्या करा उसने? अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। इसके अलावा जिन्ना ने क्या करा बताओ? जिन्ना कौन सी ऐसी पॉलिसी जिन्ना ने, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। भारत के लीडर कैसे भी हो, सब लिखने वाले थे, सब पढ़ने वाले थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने किताबें लिखी, नेहरू जी ने किताबें लिखी, सब ने किताबें लिखी हैं, जो भी है, जो भी था फ्रीडम स्ट्रगल में, सब ने किताबें लिखी हैं। जिन्ना ने एडिटर को आज तक चिट्ठी नहीं लिखी। बहुत बड़ा वकील था और सूट उसके लंदन से बनकर आते थे। बस ऐसे ही कहानियां पाकिस्तानी सुनाएंगे कि बड़ा अकल थी, बड़ा ये थी। कुछ तो लिखा नहीं उसने, कुछ तो लिखा नहीं उसने आज तक, और सब झूठ बोल के चला गया पाकिस्तानियों को। दोस्तों, पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा वैल्यूएशन हमारे देश की एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की है। अभी अंबानी, अडानी ऐसे और भी हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अभी टाटा ग्रुप की बात हो रही है कि टाटा ग्रुप की जो वैल्यूएशन है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। वहीं पाकिस्तान में जन्म लेने वाले हर बच्चे पर, जैसे ही वो जन्म लेता है, उस पर लगभग 3.25 लाख रुपए कर्ज चढ़ जाता है। अब सोच लीजिएगा कि पाकिस्तान का क्या हाल है और हिंदुस्तान का क्या हाल है। ये लोग भारत से मुकाबले की बात तो करते हैं, गजवाए हिंद की तो बात करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग लड़कर हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। भाई, कैसे ले लोगे? तुम्हारे जन्म लेने वाले बच्चे पर इतना कर्जा है, 3.25 लाख रुपए लगभग कर्जा है, और हमारी एक कंपनी, हमारे देश की एक कंपनी की वैल्यूएशन तुम्हारे जीडीपी से ज़्यादा है। भाई, तुम किसी चीज़ में हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हो, सिर्फ सपने देख सकते हो। चलिए, अब सपने देखते रहो, सपने देखने में क्या लगता है। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।